हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट पर। मेरे प्यारे दोस्तों, प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी जोड़ते हुए, ठीक है, गणित के प्रैक्टिस सेट की अगली कड़ी जोड़ते हुए मेरे प्यारे बच्चों, आज फिर 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे लाजवाब आपके, ठीक है। अब मैथ के हमारे क्वेश्चनों का लेवल देखना आप, ठीक है, बहुत अच्छे जो आपके एग्जाम में बिल्कुल हूबहू पूछे जाएंगे। देखिए आपके स्क्रीन पे मेरे प्यारे बच्चों सवाल दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। एक व्यापारी ने अपने माल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक पर निर्धारित करता है, ठीक है, परंतु अंकित मूल्य पर 20% की कटौती देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? लाभ प्रतिशत निकालना है। चलो, अंकित मूल्य पर कितना 40% जो अधिक करता है, फिर छूट कितनी देता है मेरे प्यारे बच्चों? छूट अंकित मूल्य पर फिर 20% की फिर कटौती देता है। चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो देखो भाई, 140 रुपये क्या करता है? अंकित करता है। चलो परसेंटेज निकालने, 20% कितना है 140 पर। चलो 14 दूनी 28, ठीक, 40 अंकित करता है, कितना कितना परसेंटेज मेरे प्यारे बच्चों? 12%, ठीक है। लाभ उसको 12% होगा। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका? डी। ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसका लाभ प्रतिशत कितना है? 12% है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नोट करो इसको आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। एक दुकानदार उस घड़ी को 2 क्रमिक बट्टे देकर 612 रुपये में बेचता है। यदि पहला बट्टा कितना है 10% का है, तो दूसरा बट्टा कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों? दूसरा बट्टा निकालना है, ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखो, ठीक है। देखो एक एक लाइन पढ़ो करो। क्या कह रहा है? किसी घड़ी का अंकित मूल्य 800 रुपये है और क्या करता है? पहला बट्टा 10%, दूसरा बट्टा निकालना है, 612 रुपये में बेचता है वो। चलो देखो किस प्रकार होगा, आ जाओ। 800 रुपये है, पहला बट्टा मेरे प्यारे बच्चों 10% छूट देता है, तो 10% निकाल लो, कितना हुआ? ठीक है, 80 रुपये। घटा दो, 800 में से 80 घटा दो, कितना हुआ? मेरे 10 में से मेरे प्यारे बच्चों 8 गए 2, कितना? 720 रुपये। अब ये 720 रुपये वो कितने? 612 रुपये में ना मेरे प्यारे बच्चों, कितने में? 612 रुपये बेच देता है। तो किस दर से बेचता है, यही मेरे प्यारे बच्चों निकालना है। चलो आ जाओ, देखो परसेंटेज बट्टा चाहिए उसको। चलो छूट निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? देखो डिफरेंस कितने का जा रहा है? 108 का, ठीक। चलो आ जाओ, 108 बटे कितना जाएगा? 720 इंटू 100, क्लियर। 2 एकम 2, 12 छंग 72, 12 नहीं मैं 108, 2 3 6 मेरे प्यारे बच्चों, नहीं 3 दूनी कर लो, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 3 9, 2 एकम 2, 2 5 10, मेरे प्यारे बच्चों कितना आ गया? 15%, ठीक है। ऑप्शन क्या? दूसरा बट्टा कितना है मेरे प्यारे बच्चों? 15%। ऑप्शन कौन सा क्लियर हो जाएगा आपका? देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका सी क्लियर, ठीक है। नोट कीजिए ध्यानपूर्वक मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन लाजवाब है। वीडियो को शेयर कर दें, लाइक करें आप लोग, ठीक है, ठीक है। क्वेश्चनों पे ज्यादा ध्यान दें और आंसर पे दें, कमेंट बॉक्स में आंसर करते रहें आप लोग, ठीक है। नोट करो मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। 2 संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है। इन 2 संख्याओं में अनुपात क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा। 2 संख्याएं हैं, ठीक है, पहली दूसरी, 2 संख्या तीसरी संख्या से, देखो एक 20% ज्यादा है, दूसरी कितनी है? 50%, क्रमशः बोला ना। चलो मान लो तीसरी संख्या 100% हो गई, तो ये 120 हो गई और 150, सिंपल सी बात, 0 0। इनकी संख्याओं में अनुपात, इन्हीं संख्याओं में अनुपात चाहिए। 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, कितना आ गया? 4:5। ऑप्शन मेरे प्यारे छो क्या क्लियर हो जाएगा? देखो ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 4:5। नोट कीजिए, बहुत अच्छे क्वेश्चन है सारे। अब देख रहे 5 सेकेंड, वर्मा जी कहते हैं 5 सेकेंड में आंसर आएगा, ठीक। अब देखो आ रहा है, सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे आपके। नोट कीजिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा आप लोग, ठीक है। 3 संख्याओं में पहली और दूसरी का अनुपात 8:9 है तथा दूसरी और तीसरी का अनुपात 3:4 है। यदि पहली और तीसरी संख्या का गुणनफल 2400 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों? चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। 3 संख्याओं को पहली और दूसरी के बीच में 8:9 है। चलो 3 संख्या है, पहली दूसरी और तीसरी, देखो 8:9 है पहली और दूसरी। फिर क्या कह रहा है? फिर अगली लाइन पढ़ो, क्या कह रहा है मेरे बच्चों? दूसरी तथा तीसरी का अनुपात 3:4 है, 3:4 है, ठीक है। चलो अनुपात निकाल लेते हैं, कोई नहीं है मेरे प्यारे, 3 कॉपी कर दो, यहाँ पर कॉपी कर दो, 9 आ गया, ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल, 3 3 9, और कटेगा? नहीं कटेगा। 8 आ गया, 9 आ गया और
4 3 12। ठीक, अब उन्होंने पहली और तीसरी का गुणनफल कितना 2400 दे रखा है। ठीक है, चलो आ जाओ। पहली और तीसरी कितनी हमारे पास है 8 है इंटू 12 है। ठीक, बराबर 2400। 12 दूनी 24। ठीक है, अब देखो जाएगा 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, 2 कितना आ जाएगा 25। ठीक, मेरे प्यारे जो ध्यान रखना यहाँ पर आएगा स्क्वायर आएगा, कोई भी आएगी वैल्यू। ठीक है, मान लो x मान लेंगे। ठीक, स्क्वायर आएगा तो कितना हो जाएगा 25। x की वैल्यू कितनी आ गई √25 बराबर का 5। क्लियर है, एक अनुपात की वैल्यू 5 है, या फिर अनुपात मान लो। अगर ध्यान में रहे कुछ हम बता दे रहे सारी चीजें, अगर आपको ध्यान रहे तो मान लो कि एक अनुपात की वैल्यू 25 है। ठीक, तो रूट में कितनी जाएगी मेरे प्यार चो √5 बराबर, ध्यान रखना गुणनफल होगा तो स्क्वायर होगा गुणा। ठीक है, अगर क्या है मान लो घन होता तो क्यूब होता मेरी प्यार। ठीक है, तो घन निकालते उसका। चलो आ जाओ, दूसरी संख्या पूछी ना, दूसरी संख्या कितनी है यही तो है। ठीक है, दूसरी संख्या कितनी आएगी 9 × 5 बराबर 9 पंजे 45। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ऑप्शन आपका ए। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग बड़े ध्यानपूर्वक। देखिए मेरे प्यारे जो अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात ए अनुपात बी है। यदि बी कामा ए का 200% है, ठीक है, ए का 200% है, तो क्रय मूल्य पर लाभ का प्रतिशत है। ठीक है, लाभ निकालना है। चलो आ जाओ, देखो किस प्रकार होगा। सीपी और एसपी दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, सीपी अनुपात एसपी दे रखा है। ठीक है, ए अनुपात बी है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चलो अब बी दे रखा, क्या बोला मेरे ए का 200%। ठीक है, बी बराबर 2a आ गया, मतलब यह 2a मिल गया। लाभ हुआ कितना का लाभ हुआ, परसेंटेज लाभ बराबर भाई 2a में से क्या करो -a घटा दो इंटू 100, a/a इंटू 100 कैंसिल आ जाए, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 100%। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 100% आपका तैयार। ऑप्शन मेरे बच्चों क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर है। ठीक है, 100% सी, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कुछ नहीं बता रहा। ठीक है, बी जो है क्या है ए का 200% है, बस निकाल दो वैल्यू रख दो भाई, मिल गया हमें एसपी कितना बा, ए में खरीद रहा 2a में बेच रहा है, प्रॉफिट जा रहा है कितना, ए का प्रॉफिट है, बस परसेंटेज लाभ निकाल दो। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो, एक आदमी नौका को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलाकर कुल 8 घंटे में लौट आता है। यदि शांत पानी में नौका की चाल धारा की चाल से 4 गुना है, तो धारा की चाल है मेरे प्यारे बच्चों, धारा की आपको चाल निकालना है। चलो देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, मान लेते हैं धारा की चाल कितनी है। चलो धारा की चाल मान लो x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, अब शांत जल में, ठीक, शांत जल में नौका की चाल कितनी हो जाएगी मेरे पे दे रखी, कितनी 4 गुना है, 4x हो गई, सिंपल सी बात। चलो आ जाओ, धारा के साथ नाव की चाल कितनी हो जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, देखो 4x + kx, क्लियर, किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा के विपरीत कितनी हो जाएगी मेरे बच्चों, 4x - x किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, समय दे रखा है कितना, दूरी कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, चलो ये कितना आ जाएगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए, कितना हो जाएगा 5x किलोमीटर प्रति घंटा, ये कितना हो जाएगा 3x किलोमीटर प्रति घंटा। चलो कुल दूरी कितनी है 30 किलोमीटर, समय कितना लगता है 8 घंटा। चलो आ जाओ, लौट आता है, कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 30 दूरी है ना, 3x माइनस कितना है 30 किलोमीटर, कितने देर में जा रहा है ये, कितने किलोमीटर के हिसाब से 5x, तब 8 घंटे लगते हैं। वेरी सिंपल है, 3 एकम 3, ठीक है, 6 5 का 30। चलो आ जाओ, अब देखो कितना हो जाएगा, एक जुड़ जाएंगे, ये कितना हो जाएंगे 16x, कितना हो जाएंगे 16x बराबर 8। x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों 2।
ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, बी, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। कितना हो जाएगा, धारा की चाल कितनी है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, फिर रिपीट कर रहे हैं, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो, धारा के साथ चाल कितनी, मान लिया कितना, x किलोमीटर प्रति घंटा है। शांत जल में चाल 4 गुना बता रहा है, 4x। तो धारा के साथ, भाई धारा जिस दिशा में बह रही उस दिशा में कितने हो, 4x प्लस x कितना हो जाएगा, 5x। विपरीत में ये 7 लिख लो, ठीक है, ये विपरीत। ठीक, क्लियर, बस और कुछ नहीं, तो लिखना ज्यादा नहीं होता, समझना होता है बस। 3x हो गई, घटा लो, बस समय इतना लगता है, हमें समय निकाल ले। ठीक, दूरी बटे चाल समय है इतना है, रख दो बराबर, x बराबर 2। सिंपल, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 2 नल एक अलग अलग किसी टंकी को क्रमशः 20 मिनट तथा 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों नल इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टैंक कितने समय में भर जाएगा। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक, 20 और 30 में भरते हैं, ठीक, कितना आएगा, 60, 63 दूनी समय बराबर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिए 60 बटे दोनों जोड़ लेते हैं 5, कितना आ जाएगा, 12 घंटे। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या सही हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, देखो मिनट में है सब कुछ, तो टैंक कितने समय भर जाएगा आपका, 12 मिनट में। ऑप्शन बी क्लियर है, ठीक है, मिनट दे रखा है, मिनट में है, ठीक है, ये घंटे नहीं मिनट में है, ठीक है, 12 मिनट में, ठीक, ऑप्शन बी क्लियर है। नोट कीजिए जल्दी जल्दी मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग नोट करो जल्दी मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। 1 से 60 तक की प्रथम 60 संख्याओं का, ठीक है, योगफल किस संख्या से विभाजित होगा मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, किस संख्या से विभाजित करना। देखो किस प्रकार होगा, बड़े ध्यानपूर्वक देखिए। भाई 60 संख्याओं का क्या करें, हम योग निकाल लेते हैं। चलो पहले एवरेज निकाल लें, देखो एवरेज से योग निकाल देते हैं। एक फार्मूला ये भी होता है क्या, n+1 × 2, ये करो, ठीक है। इससे बढ़िया क्या है, देखो दोनों तरीके से हम बता दे रहे हैं आपको, ठीक है, दोनों तरीके से आपको बताते हैं। देखिए कितना आएगा, बड़े दोनों तरीके से बताते हैं हमको, ठीक है। 1 से 60 तक है, दे रखा है, चलो देखो सिंपल सी बात है भाई, एवरेज क्या होता है 1 + 10 है ना, पहली संख्या अंतिम संख्या बटे 2, कितना 61/2 एवरेज आ गया। अब इनका अगर योग निकालना हो तो क्या करें, नंबर ऑफ संख्या से क्या करें, इसकी गुणा करा दे, यही तो होगा, 30 आ गया, यही तो है, कितना 61 30, ठीक है। देख लीजिए तो किससे डिवाइड हो रहा, 61 से डिवाइड होगा ना, ऑप्शन डी क्लियर हो जाएगा आपका, 61 दे रखा। दूसरा फार्मूला योग का आपका क्या है, बड़े ध्यान, n+1 × 2, n कितना 60 है, इंटू कितना हो जाएगा 60 + 1/2 है ना, कितना आ जाएगा 60 इंटू कितना 61/2, कितना आ जाएगा 30 × 61। बस वही चीज़ है, चाहे इससे कर लो इससे कर लो, बात है दोनों फंडे सही है आपका, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं योग संख्या दे के एवरेज निकाल के उनका योग निकाल लो, तब कर दो, ठीक है। देखो संख्या कौन सी है आपसे, 61 से डिवाइड संख्या हो रही है पूरी, ठीक है। ऑप्शन मेरे प्यारे जो क्या हो जाएगा क्लियर आपका, देखो डी, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। देखा 0.03, ठीक है, और दो संख्याओं पे बार लगा को साधारण भिन्न को के सबसे सरल रूप में लिखे जाने पर इसका मान कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, आपको मान निकालना है कितना होगा, ठीक है। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो ये तो दे रखा है 0.0345, ठीक, 2 पे बार, कुछ नहीं करना है, 345 लिखो, 3, ठीक, माइनस कितना 3, इस पे नहीं है बार, 2 पे बार है तो 2 9, और कितने बार नहीं, 2 पे नहीं है तो 2 पे 0 लगा दो, ठीक, ये पॉइंट आ गया आपका। चलो कितना आ जाएगा, 45 से 342/9900, ठीक है। चलो 3 से जा रहा, 3 3 ठीक है। चलो देखो 3 एकम 3 3 3 चौक 12, ठीक है, 4 3 एकम 3 3 एकम 3, ठीक है। देखो 3 3 3 8 24, ठीक है। देखो 2 से काट लो, 2 एकम 2 2 ने 18, 2 पंजे 10 2 पंजे 10, कितना आ गया 19/550, ठीक है। सरलतम रूप क्या हो जाएगा इसका 19/550। ऑप्शन कौन सा क्लियर है, देखिए ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका ए क्लियर है। नोट कीजिए इसको, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कुछ नहीं करना है। देखिए
भाई कितने, भाई 345 संख्या है, ठीक है, माइनस 3 जिस पे बार नहीं उसको माइनस कर दो। अब 2 पे बार है तो 2 99, और कितने पे नहीं, 2 पे बार नहीं है, बस क्या करें हम, जीरो उतने लगा दो, सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। नोट कीजिए मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 7, ठीक है, रूट में 3 सेंटीमीटर विकर्ण वाले घन को पिघलाकर घनाभ बनाने पर उसकी ऊंचाई कितनी होगी यदि घनाभ की लंबाई घन की भुजा के बराबर है और घन की क्या है, चौड़ाई 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। मतलब घनाभ की क्या निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, ऊंचाई, एच निकालना है, घनाभ की ऊंचाई निकालना है, ठीक मेरे प्यारे बच्चों। देखो किस प्रकार होगा, चलो देखो घन का क्या दे रखा है मेरे प्यारे बच्चों, विकर्ण, चलो 7√3, क्लियर है ना। फार्मूला क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों, भुजा √3, ठीक है, यही तो होता है। चलो a√3 लिख दे रहे, ठीक है, बराबर 7√3, रूट से रूट कर ए बराबर 7 सेंटीमीटर आ गया मेरे प्यारे बच्चों। सेंटीमीटर मैंने सारी यूनिट दी। अब क्या दे रखा, घन जो विकर्ण भुजा पता लग गई। देखो अब घनाभ की लंबाई कितनी है, कितनी, देखो घन के क्या है, घन की लंबाई के बराबर है ना, चलो आज भुजाओं के बराबर तो 7 सेंटीमीटर हो जाएगी, चलो। और चौड़ाई दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर, क्लियर है ना। चलो घनाभ की ऊंचाई एच निकालनी है, कितनी होगी, ठीक है, चलो आ जाओ। अब घनाभ का आयतन बराबर किसका आयतन, घन का आयतन। घन देखो फार्मूला क्या होता है, LVH, चलो आ जाओ लगा दो, 7 × 3.5 × x मान लेते हैं, या एच रखो डायरेक्ट, ठीक है, एच, ठीक। अब इनका कितना भुजा, कितना हो जाए, घन का भुजा क्यूब होता है तो 7 × 7 × 7 कर लें, कोई दिक्कत नहीं ना, भुजा क्यूब होता है घन का, ठीक है, बराबर है। आ जाओ देखो 7 से 7 कैंसिल, एच बराबर कितना जाएगा, चलो उन्हें लिख लो आप लोग, सॉल्व तो हो जाता है। चलो देखो 7 × 5 = 35, 7 × 7 = 49, ठीक, 5 × 5 कितना आ जाएगा, 14। एच कितना है मेरे प्यारे बच्चों, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। घनाभ की ऊंचाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन आपका कौन सा क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन सी आपका करेक्ट है, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। नोट कीजिए मेरे प्यारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। देखो फार्मूले आपको मेंसुरेशन का रटने पड़ेंगे, ठीक है, रटने पड़ेंगे आपको, उसे रटो, देखो प्रैक्टिस करोगे तो ऑटोमेटिक लर्न हो जाएंगे, आपको याद हो जाएंगे। नोट कीजिए, क्वेश्चन अच्छे मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो को लाइक करते रहें और शेयर करते रहें, ठीक है, बातें नहीं, क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान करेंगे। नोट कीजिए आप लोग मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। 4600 रुपए 8% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर निवेश किए गए 5 वर्षों बाद वह राशि निकाल ली जाती है और आधी राशि को शेयर बाजार में निवेश कर दिया जाता है, तो शेष बची राशि कितनी होगी, ठीक है। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, कीजिए। देखो किस प्रकार होगा, देखो 4600 रुपए है ना, 8% वार्षिक ब्याज की दर से कितना, 5 वर्षों के लिए, ठीक है, 0 0 8 5 40, ठीक है, 0, ठीक, 4 छंग 24, ठीक है, 4 2 हासिल, ठीक है, 4 चौक 16 17 18, कितना आ गया, 840 रुपये। ये SI बना आपका। चलो मिश्रधन कितना हो जाएगा, कितना, 4600 रुपये बट्टे 1840 प्लस जोड़ दो 4, 8 6 14 4 लगा हासिल, ठीक, 4 2 6, इसका आधा रुपया शेयर मार्केट में लग गया। चलो आ जाओ, 2 3 6, ठीक है, 2 दूनी 4 2 दूनी 4, कितना, 3220 रुपया। ऑप्शन मेरे पे जो क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 3220 रुपया, ठीक है। तो शेष बची राशि कितनी है भाई, इतनी बची, आधी उसने लगा दिया, आधा इतना बचा, सिंपल है वेरी क्वेश्चन, ऑप्शन सी क्लियर। नोट कीजिए इसको। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन किस प्रकार है आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। एक व्यक्ति एक संभाव त्रिभुजाकार मैदान पर 20 किलोमीटर प्रति घंटा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा और 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। यात्रा की औसत गति ज्ञात कीजिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, ठीक है। चलो देखो किस प्रकार होगा मेरे प्यारे बच्चों, देखो एवरेज निकालना है समबाहु त्रिभुजाकार का। देखो 3ABC बटे AB प्लस BC प्लस
सी है, ठीक है। अब ए कितना दे रखा है आपको, पहले बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। देखो ए बी और सी की वैल्यू देख लो कितनी दे रखी है, सी कितनी है 20, 24 और 30। वैल्यू रख दें, एवरेज निकाल लेते हैं। चलो त्रिभुजाकार समबाहु त्रिभुजाकार का 3 इंटू 20 इंटू कितना 24 इंटू 30। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, आप ऐसा ना करें पदों का गोटे पदों की संख्या निकाल लें, ठीक है। चलो आ जाओ, ए बी कितना दे रखा 20 इंटू 24, ठीक, प्लस कितना है 24 इंटू 30 प्लस 30 इंटू 20, ठीक है, क्लियर। बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको, एवरेज को समबाहु त्रिभुजाकार का, ठीक है। गति दे रखी है एवरेज, चलो इतना ही रहने दो इनको, कुछ कट पीट जाएगा उसको काट पीट लेंगे, है नहीं, बड़ा भाग करने से क्या फ़ायदा। देखो 24 दूनी 48, 480 मेरे पैर चो कितना हो जाएगा 72, 720, 600, ठीक है। इनका जोड़ कितना आ जाएगा मेरे पैर बच्चों, देख लेते हैं इसको। 3 इंटू 20 इंटू 24 इंटू 3, जोड़ लो 0, ठीक है। 2 4 2 कितना 8 2 10 का 0, लगाए हासिल 7 7 14, ठीक, 14 4 18, ये आ गया 1 0 1 0, ठीक है। 3 6 18, ठीक है। देखो 2 एकम 2 2 3 6 3 एकम 3 कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों एवरेज 24, ठीक है, किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। यही तो है। ऑप्शन क्या हो जाएगा देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका क्लियर क्या हो जाएगा देखिए, ऑप्शन आपका बी क्लियर हो जाए, ठीक है। ऑप्शन आपका बी क्लियर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। क्या दे रखा है समबाहु त्रिभुजाकार मैदान, देख लो समबाहु त्रिभुजाकार मैदान का अगर एवरेज निकालना है तो इस हिसाब से निकलेगा आपका, इसको ध्यानपूर्वक रखिएगा, ठीक, नोट करके 3ABC अपॉन 3AB प्लस BC प्लस सी है, ठीक है। ये सब क्या है आपकी चालें हैं किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से, नोट करो इसको ध्यानपूर्वक। मेरे प्यारे मित्रों अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है ये। उन संख्याओं को गुणनफल ज्ञात कीजिए जिनका लघुत्तम समावर्त 30 और महत्तम समावर्त 9 है, ठीक है। देखिए किस प्रकार है, देखो दो संख्याएं दे रखी हैं, 30 इंटू 9 दे रखा है, कितना गुणनफल हो जाएगा, देखो 9 3 27 270। वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा देखिए आप लोग, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाए, ठीक है, 270। नोट कीजिए जल्दी जल्दी, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, नोट कीजिए भाई। दो संख्या का गुणनफल बराबर एलसीएम एचसीएफ होता है, बस खात खत्म, नोट कीजिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, बड़े देखो किस प्रकार है। एक थैले में 12:13:11 के अनुपात में भिन्न, ठीक है, प्रकार के पुराने सिक्के हैं जिनका मूल्य 3 रुपया 4 रुपया 5 रुपया है। यदि सिक्कों का कुल मूल्य 572 रुपये हो तो 3 रुपये के मूल्य वाले सिक्कों की कुल संख्या कितनी है मेरे प्यारे बच्चों, सिक्कों की आपको संख्या निकालनी है कितनी होगी। चलो देखो किस प्रकार 12 13 11 अनुपात में दे रखा है ना, 12 13 और 11 के अनुपात में दे रखा है। चलो अब मूल्य में अनुपात कितना है मेरे प्यारे बच्चों, बड़ा ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलो देखो मूल्य कितना दे रखा है 3 4 5 में ना, चलो 3 4 5, 3 रुपया 4 रुपया और 5 रुपया में गुणा करा लेते हैं भाई। सिक्के कितने 12 12 36, चलो 13 चक्कू 52, 11 पंजे 55, ठीक है। जोड़ लो 5 2 7 7 6 13 का 3, लगा एक हासिल, ठीक है। 6 6 5 11 3 14 143, 143 किसके बराबर है मेरे प्यारे बच्चों, कितने रुपए के बराबर 572 रुपए के, ठीक है। चलो निकालना किसका है, 3 रुपए मूल्य वाले सिक्कों की संख्या, 3 रुपए मूल्य यही तो है। चलो आ जाओ 572 बट्टे 143 इंटू 12, ठीक है। देखो कितना जाएगा 43 चौक जाएगा, ठीक है। 43 एकम 43, ठीक है, 43 चौक 572, ठीक है। चलो देखो कितना जाएगा 12 चौक 48, ठीक है। ऑप्शन किस प्रकार होगा देख लीजिए आप लोग। ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाए, ठीक है, ऑप्शन ए क्लियर है, ठीक है। सिक्कों की कुल संख्या कितनी है 48 है, 3 रुपए मूल्य वाले सिक्कों की संख्या कितनी 48 है। नोट कीजिए इसको, बहुत अच्छे क्वेश्चन है, हर प्रैक्टिस सेट में हम डाल रहे हैं इसको, ठीक है। मूल्य कभी सिक्कों की संख्या कभी मूल्य रुपए, इस हिसाब से हम चेंज कर करके आपको सिखा रहे हैं, सीख लीजिए, ये आता है, ठीक है। नोट कीजिए इसको मेरे प्यारे मित्रों। देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समषष्ठभुज का क्षेत्रफल, ठीक है, ज्ञात कीजिए। समषष्ठभुज का क्या होता है फार्मूला मेरे प्यारे, समषष्ठभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होगा देखो, षष्ठभुज है ना, कितना हो जाएगा 6 इंटू कितना √3/4 भुजा स्क्वायर,
ठीक है, क्लियर। 6 इंटू √3 भुजा दे रखी है कितना, 10 का स्क्वायर। ठीक, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा। 100, ठीक, कितना आ जाएगा 25, 25 छक्का 150 √3। ठीक है, ऑप्शन मेरे पे जो क्या हो जाएगा आपका, देखिए ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 150 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्षेत्रफल है। बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिए, ऑप्शन सी क्लियर है। नोट कीजिए फार्मूला याद के, समष्टभुज के क्षेत्रफल का फार्मा 6 इंटू √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 1/1 प्लस √3, ठीक है, प्लस 1/√2 प्लस √3, ठीक का मूल्य किसके सबसे नजदीक होगा। मेरे प्यारे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करने का प्रयास कीजिए आप लोग। ठीक है, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, चलो देखो किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो आ जाओ, स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा है। चलो देखो, अब देखो, अगर हम संयुग्मी, ठीक है, से गुणा करा लो, संयुग्मी से गुणा, अगर गुणा होगी, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा, माइनस से होगी तो ऊपर जाएगा 1 माइनस √2। क्लियर है ना। चलो आ जाओ, कितना बचेगा 1 माइनस 2 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे √2 माइनस √3 कितना बचेगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, कितना 2 माइनस 3, यही बचेगा भाई। फार्मूला बन जाएगा ना a² माइनस b² का, एक बार प्लस एक बार माइनस में, तो यही बचेगा 2 माइनस 3। ठीक है, ये भी यहाँ भी यही बचेगा। चलो कितना जब 1 माइनस 2 प्लस के 2 माइनस 3 कितना बचेगा, घटाओगे -1 बचेगा, प्लस 1 प्लस 2 और √2 और माइनस √2 कैंसिल हो जाएंगे, 1 माइनस कितना हो जाएगा √3। ठीक है, क्लियर है, -1 माइनस से गुणा करा ले, कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, √3 -1 आ जाएगा। चलो आ जाओ, अब देखो वैल्यू पूछे ना, √3 की वैल्यू कितनी होती है, 1.732, यही तो होती है। -1 करना, कितना आ जाएगा 0.732। ऑप्शन देखो क्या हो जाएगा, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा आप लोग। चलो ऑप्शन आपका क्या क्लियर हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 73 ना, उन्हें 2 अंक तक दिया है, 2 अंकों तक दिया है, तो 0.73 हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन सी नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, संयुग्मी से गुणा करा करके √3 की वैल्यू, ठीक है, अगर ना आती हो √3 की वैल्यू, भाग विधि से निकाल लो। ठीक है, ठीक है, भाग विधि से निकाल लेना इसको, 3 की वैल्यू कितनी होती है। ठीक है, नोट कीजिए, अगर नहीं आती है तो सीखिएगा उसको। ठीक है, हम ही सिखा देंगे आपको। नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों, अगला क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा हो, देखो किस प्रकार है ये। एक बॉक्स में 109 नोटबुक का औसत वजन 10.9 किलोग्राम है। जब एक नया नोटबुक बॉक्स में जोड़ा जाता है तो औसत 11 किलोग्राम हो जाता है। नया नोटबुक का वजन ज्ञात करें। मेरे प्यारे बच्चों, नए औसत क्या है, नए नोटबुक का वजन ज्ञात करना है। चलो देखो, इस प्रकार का क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों हम आपको एक बार और करा चुके हैं। ठीक है, कुछ नहीं, पहले कितना था 10.9 था, फिर 11 पॉइंट हो जाता है ना मेरे प्यारे बच्चों, फिर बढ़ जाता है। चलो जोड़ लो, 9 इंटू कितना हो जाए 21.9 kg। सिंपल है, औसत औसत जोड़ दे। इस प्रकार के सवाल हर प्रैक्टिस सेट में डाले हैं एवरेज के, बहुत अच्छे क्वेश्चन। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, देखिएगा आप लोग, ऑप्शन आपका कितना हो जाएगा, कौन सा सही हो जाएगा, सी। ऑप्शन आपका सी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, 21.9 kg। ठीक है, बड़ा ध्यानपूर्वक नोट कीजिएगा। इस प्रकार डायरेक्ट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, डायरेक्ट करना आंसर। ठीक, 5 सेकंड में नोट कीजिए, वर्मा जी हैं। ठीक है, नोट करो मेरे प्यारे मित्रों। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा है, सरल कीजिए। ठीक है, सरल करना है इसको। 12 की घात 4 का होल स्क्वायर है। ठीक है, इंटू 1/, कितना 1728 का होल स्क्वायर इंटू 12 प्लस 24 है। मेरे प्यारे बच्चों, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ठीक है, बड़े ध्यानपूर्वक कीजिएगा इसको। देखिए मेरे बच्चों किस प्रकार होगा, बड़ा ध्यानपूर्वक कीजिएगा। चलो देखो, आ जाओ, देखो ऐसा करें, देखो 12 का क्यूब कितना होता है 1728 होगा, 12 बच जाएंगे शेष की होल पावर। ठीक है, गुणा, अब देखिए 1/, कितना है 1728 का होल पावर। ऐसा करें 12 गुणा करा लें ऊपर, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलो आ जाओ 24। अब इसका मतलब 1728 पर भी वर्ग है और 12 पर भी वर्ग है। ठीक है, 12/1728 का होल स्क्वायर। ठीक है, चलो ध्यानपूर्वक कीजिएगा, बड़ा ध्यान, कैंसिल हो जाएंगे ये, 12 12 144, 12 का क्यूब हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कितना 1728 प्लस 24 कितना आ जाएगा, देखो
8 4 12 का 2, ठीक है, लगाए कहाँ से 4 4 1 5, 1752 रुपये। मेरे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा आपका ऑप्शन, देखिए, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन आपका डी क्लियर हो जाएगा, ठीक है, 1752। नोट कीजिएगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, 17 का क्यूब वगैरह थे और कुछ नहीं, नोट कीजिए इसको। मेरे प्यारे मित्रों देखिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा, देखो किस प्रकार है। एक ट्रेन को 238 मीटर लंबाई के पुल को पार करने में कितना 49 सेकंड का समय लगता है। यदि एक साइन बोर्ड को पार करने में एक ही ट्रेन को 15 सेकंड लगते हैं तो ट्रेन की लंबाई ज्ञात कीजिए। चलो ट्रेन की मान लेते हैं, ट्रेन की लंबाई, ठीक है, 15x मान लें, ये x जो है ट्रेन की क्या हो जाएगी, चाल हो जाएगी। चलो आ जाओ, कितना लग रहा है उसको, देखिए अब क्या कह रहा है कि 238 लंबे पुल को, ठीक है, पार करने में 49 सेकंड लगते हैं। भाई पुल की लंबाई और ट्रेन की लंबाई आपस में जुड़ेगी, ठीक है, और ट्रेन की चाल, ठीक है, चलो निकाल दो। 238 प्लस 15x बराबर 49x, ठीक है, कितना जाएंगे ये मेरे प्यारे बच्चों, देखो 238 बराबर 49x माइनस 15x, ठीक है, 238, ठीक, 4 34x, ठीक, x बराबर 238 बटे 34, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 ने 18, 17 सत्ते 119। चाल कितनी आ गई मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन की कितनी 7, ठीक है, कितनी मीटर सेकेंड, ठीक है। चलो ट्रेन की लंबाई पूछी है, लंबाई कितनी मानी है 15x, 15 × 7, 15 सत्ते 105, ठीक है, 105 मीटर। ट्रेन की लंबाई कितनी है 105 मीटर। ऑप्शन मेरे प्यारे बच्चों क्या क्लियर हो जाएगा, देखिए ऑप्शन क्या क्लियर हो जाएगा आपका ए, ऑप्शन आपका ए क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ध्यानपूर्वक नीचे कीजिएगा आप लोग, ठीक है, ए ऑप्शन ए क्लियर है, नोट कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेन की लंबाई पूछी है, नोट कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन अच्छे हैं, थंब का साइन दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर कर दें, अपने दोस्तों को बोल दें। माय एग्जाम पॉइंट चैनल पे बहुत अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, प्रैक्टिस एसएससी जीडी के आपका मैथ के प्रैक्टिस है, 20 क्वेश्चन लाजवाब क्वेश्चन है आपको, ठीक है, नोट कीजिए, 20 नंबर बिल्कुल छोड़ेंगे नहीं आपके, पूरे पूरे आएंगे 20 के 20, नोट कीजिए आप लोग। मेरे प्यारे दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी, क्लास अगर अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो मेरे प्यारे, जो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, दोस्तों को बता दें। माय एग्जाम पॉइंट चैनल पर एसएससी जीडी मैथ के जो है 20 क्वेश्चन पक्के कराए जा रहे हैं, ठीक है, सबको बता दीजिए मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। जय हिंद मेरे दोस्तों।